एक बार की बात है, कालू कौवे गैस टंकी की दुकान लगाया रहता था। वहाँ अपनी गैस टंकी की दुकान की वजह से पैसे कमाता और बहुत ज्यादा घमंड करता। हेलो कौवे, मेरे घर में आज गैस खत्म हो चुकी है और मेरे पास केवल 700 रुपये ही है। बाकी के 280 तुम बाद में लोगे क्या? तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो टुनी? मैं अब उधारी देना बंद कर दिया हूँ। जाओ जाओ तुम और बाकी के रुपए लेकर आना, फिर गैस टंकी के बारे में सोचना। ऐसा सुनकर टूनी वहाँ से वापस अपने घर की ओर चली जाती है। अगले दिन रानी चिड़िया और कालू कौवे के पास आती है और बोलती है, गैस वाले भैया, मुझे गैस की टंकी देना। मेरे पास 10 रुपये कम है, मैं बाद में 10 रुपये दे दूंगा। नहीं रानी चिड़िया, मैं उधारी नहीं दूंगा किसी को भी। जिसके पास पैसा होगा उसी को मैं गैस की टंकी दूंगा। जो पैसे देते उन्हें कालू कौवा गैस की टंकी देता और जो उधारी लेने का सोचते उन्हें कालू कौवे की गैस की टंकी देने से मना करता है। यहाँ देख टूनी सोचती है, कालू कौवा तो बहुत घमंडी हो गई है। वह किसी को भी अब उधारी में सामान नहीं देता। मैं एक काम करती हूँ, मैं भी गैस टंकी की एजेंसी डालती हूँ, जिससे गाँव वाले मदद मिलेगी। इसके बाद टूनी की गैस की एजेंसी डाल देती है और गांव वाले को जब पता चलता है तो वो गैस की टंकी लेने टूनी के पास आते हैं। मेरे पास 300 रुपये कम है, मैं टंकी ले जा सकती हूँ। हाँ बिल्कुल ले जाओ, लेकिन बाद में वापस कर देना। इसके बाद टूनी रोज रोज उधारी टंकी देती, जिससे उसे पैसे की कमी होती। रानी चिड़िया, तुमसे मुझसे उधारी टंकी ली है, उसका पैसे वापस दो। नहीं है टूनी दीदी, पैसे जब होगी तो मैं वापस दूंगी। टूनी सभी के पास जाकर पैसे मांगती, लेकिन सभी पैसे देने से मना कर देती है। तो टूनी कालू कौवे के पास जाकर बोलती, कालू भैया, तुम सही थे, तुम उधारी नहीं देते हो, वो एकदम सही है। मैं तुम्हें गलत सोची और उधारी में दूसरे की मदद मिले सोचकर आज कर्जे में डूब गई हूँ। मेरी गैस एजेंसी बंद हो गई। देखो टुनी, आज के समय में सब मतलबी हैं। किसी को अगर कुछ रुपए दोगी तो फिर वो सब नखरा चालू कर देते हैं, इसलिए किसी को भी उधारी नहीं देना चाहिए। इसके बाद टूनी समझ जाती है कि उधारी किसी को नहीं देना चाहिए। फिर वापस अपने एजेंसी के पास आकर अफसोस करती है, फिर खुशी खुशी रहने लगती है।